आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। I'm living an amazing life. आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, यस। And सो amazing. दीज आर फ्यू अफर्मेशंस जो हमने बार बार बोलना है, एंड वी हैव टू रजिस्टर्ड इन अवर माइंड। ये हमारे माइंड के अंदर हमेशा रजिस्टर करके रखना है। ये ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो विच विल कम बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड के अंदर कुछ तो भी डोमिनेंट थॉट्स को बना देना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। देखो, ये एक्चुअली ये हमारी जिंदगी जो है, ये हमारा माइंड चला रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीथिंग जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इट इज बीन ऑपरेटेड बाय आवर माइंड। दिस माइंड इज पावरफुल। ये जो सोच है, सोच इंसान को बनाता है। अगर इंसान को अपने हालातों को बदलना है तो उसे सिर्फ एक ही चीज करना है, और वो है उन्होंने अपने सोच को बदलना है। दैट इज ऑल। अब ये सोच बदलने वाला काम आप अकेले नहीं कर सकोगे। यू अंडरस्टैंड? You cannot change your thoughts by yourself. It is a little difficult. Not that you cannot do it, but you will need some tools. आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो कैसे आप अपने दिमाग के ख्यालों को चेंज करोगे? नंबर 1, रीडिंग बुक्स। इंस्पायरिंग बुक्स को आप जब पढ़ोगे, अच्छे वीडियोस देखोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों से उठ बैठ करोगे, पॉजिटिव लोगों से, इंस्पायरिंग पीपल, इफ यू विल गो एंड अटेंड सम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, रिट्रीट प्रोग्राम, तब जाके आपकी सोच बदली होगी। बट याद रखना, आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। आपको भी लगेगा यस आई कैन डू इट, मैं मेरी लाइफ को बदली करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सब कुछ होगा आपको। व्हेन यू अटेंड अ प्रोग्राम, आपको ये ऑटोमेटिक फीलिंग आती है, राइट? अब ये फीलिंग जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो फीलिंग है ये आपको आएगी। अब लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में वो फीलिंग चली जाती है। डू यू नो व्हाई? थोड़े दिन के बाद में वो फीलिंग चली जाती है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, योर कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू नाउ, बट आफ्टर अ फ्यू डेज वो चला जाता है। होता क्या है, जब हम कोई नया प्रोग्राम अटेंड करते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बोले यस मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर थोड़े दिन के बाद में हम हमारे वापस रूटीन में चले जाते हैं। जो हमारा माइंड जैसे करता है प्रोग्रामिंग, वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाता है, और वापस नेगेटिविटी में, वापस लोगों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, वापस चिंता करना शुरू कर देते हैं, डरते हैं, यू नो ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। डू यू नो व्हाई? आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग? व्हेन यू लिसन टू समबडी यू गेट इंस्पायर्ड, बट आफ्टर सम टाइम यू फॉरगेट इट एंड यू आर ऑन योर रूटीन। मेरे तो हालात ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे वाइफ ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे तो हालात ही ऐसे हैं, एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग, यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, यू स्टार्ट रिग्रेटिंग, रिसेंटमेंट, अफसोस करते रहते हैं, गिल्ट महसूस करते रहते हैं। ये सब वापस शुरू हो जाता है। द रीजन इज, देखो, जब आप किसी अच्छे इंसान को मिलते हो या अच्छा प्रोग्राम अटेंड करते हो तो होता क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड को पसंद आ जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है बात को, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। सो नाउ, टू रजिस्टर एनीथिंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। एंड नाउ रिपीट विथ फीलिंग्स, एंड देन रिपीट विथ फेथ। आर यू गेटिंग दिस? Repetition is the mother of programming your subconscious mind. बचपन से लेके आज तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो
गलत तरीके से प्रोग्राम हुए हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स आ गए हैं, आपको डर लगना है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या एनी नेगेटिव फीलिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड, इट इज रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब इसको बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। ओनली वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड इज रिपीटेशन। और यहां आपकी मदद करता है अफर्मेशंस। अब ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता। जब मैंने पहली बार ये अफर्मेशन वर्ड सुना था, कैन समबडी टाइप दिस अफर्मेशन, बिकॉज हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर लिसनिंग टू दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अफर्मेशन? एनीबडी हियर? यहाँ पर कोई बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है मतलब अफर्मेशन क्या होता है? सो अफर्मेशन उन्होंने पहली बार वर्ड सुना है। इज देयर एनीबडी लाइक दैट इन द ग्रुप टुडे? Okay, I assume you can just type yes, no, whatever, right? So I understand everybody knows what is affirmation. फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बार बार इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि वो आपके माइंड में बैठना चाहिए। आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको लिमिटेड नॉलेज पर वो नॉलेज जो है वो माइंड में बिठा देना है। रिपीटेशन अफर्मेशंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसकी शुरुआत आई से होती है। आई एम द बेस्ट, I am a genius, I am powerful, I am strong, I am love, I am grateful, I am amazing, I am a rock star, I am beautiful, I am a genius, I am abundance, I am rich, I am healthy, I am fit, fine and super energetic. ये जो वर्ड्स रहते हैं, दिस इज आई एम द विनर, आई एम अ विनर, यस आई एम अ विनर, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम द बेस्ट। अब ये जो चीजें हैं, आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग इट, आई कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है भाई, और कुछ नहीं है। आपको लगेगा अरे राजन भाई को कैसे क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूं, एब्सोल्युटली नथिंग, बट इट इज कमिंग ओनली बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। आपको लगता है अगर सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलता है, द ओनली रीजन इज उसने प्रैक्टिस ज्यादा की है। मैंने क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की, दैट इज वाई आई एम नॉट प्लेइंग इन द इंडियन क्रिकेट टीम। इट इज एब्सोल्युटली सिंपल। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। प्रैक्टिस एक फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद तो और रहता है, वो अलग चीज है, बट शुरुआत होती है प्रैक्टिस से। करेक्ट? कितने लोग गर्म पानी से नहाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अ बाथ विथ हॉट वाटर? कितने लोग गर्म पानी से नहाते हैं? आई थिंक एवरीबडी, आई सपोज, मतलब मैं तो आई डोंट इवन रिमेम्बर नॉट हैविंग अ बाथ विथ हॉट वाटर, क्योंकि आदत पड़ गई है, मतलब ये मेरी प्रैक्टिस हो गई है। करेक्ट? गर्म पानी से नहाते हैं सभी लोग, यस एवरीबडी, या? अब सोचो, आपने अगर गर्म पानी करते हैं और एक बाल्टी में निकालते हैं नहाने के लिए, और 1 घंटे के बाद वापस जाते हैं नहाने को, पानी गर्म हो गया, आपने रख दिया, बट कुछ काम आ गया, एंड आफ्टर 1 आवर यू गो फॉर अ बाथ, नाउ व्हाट विल हैपन? पानी वापस ठंडा हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? वाटर विल बिकम अगेन ठंडा, कोल्ड, जैसे था वैसा रूम टेम्परेचर वापस। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी कुछ सीखोगे, अगर उसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वापस ठंडे बक्से में चला जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। वैसे आपका जो जोश है वो जोश भी ठंडा हो जाएगा। आप कभी भी कुछ भी सीखते हो इस सेशंस में, इंप्लीमेंट करना है, कुछ तो नोट्स बनानी है जो आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। इट इज सो सिंपल। लाइफ में वॉट एवर यू लर्न, you will forget it if you will not implement it, and you will have to repeat। कुछ भी अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को आपने रिपीट करना है और तुरंत डेवलप करना है, तुरंत इंप्लीमेंट करना है। राइट? सो देयर वाज वन स्टडी, अभी आज आई थिंक मे बी आई हैव दैट नोट्स, बट आपको मोटा मोटा बता देता हूं।
उन्होंने एक स्टडी किया था कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो, उन्होंने एक स्टडी ऐसा किया है कि आपको आफ्टर 2 डेज आपको कितना याद रहेगा। अगर आप कोई भी चीज आज करोगे तो 2 दिन के बाद आपको कितना याद रहेगा। तो उस स्टडी के अंदर बताया गया है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आफ्टर 2 डेज यू विल रिमेंबर ओनली 20%। अगर आपने कुछ बात सुनी है तो आपको 2 दिन के बाद में, सॉरी इट इज 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स यू रिमेंबर ओनली 20%। आपने अगर कोई बात सुनी है तो आपको 2 हफ्ते के बाद में सिर्फ 30% याद रहेगा आपने क्या बात सुनी थी, मतलब बाकी सब चला गया। एंड ऐसे करते करते अगर आप किसी को सिखाते हो, मतलब आप अगर कोई चीज को पढ़ते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर देते हो, तो 80% आपको याद रहेगा। ये बात मुझे जब मैंने वो पूरी नोट्स है मेरी, उसकी भी एग्जैक्ट फिगर्स है, अलग अलग स्टेप्स में 40% भी है, 60% भी है। बट इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू इम्प्लीमेंट इट एंड ऑल्सो यू टीच समबडी, तो 80% याद रहता है। तो मेरा फायदा ये हो रहा है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूं तो मुझे याद रहता है, इसकी वजह से मुझे याद रहता है। सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, सो मेनी स्टोरीज हैपनिंग। ओके, आप भी ये काम कर सकते हो। अगर कोई अच्छी बात सीखते हो, अपने बच्चों को सिखाओ, टीच इट, जस्ट शेयर इट इन अ स्टोरी फॉर्मेट टू योर चिल्ड्रंस एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग टू योर चिल्ड्रंस। तो फायदा आपको भी होगा और बच्चों को भी होगा। वेरी सिंपल। आई रिमेंबर आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग। अब मुझे जो सिविल इंजीनियरिंग में जो फॉर्मूला सिखाए थे, मुझे कुछ याद नहीं है। कितने लोगों को याद है स्कूल में जो सीखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। मंगला धांडनिया, because I cannot see you, so you'll have to raise your hand. So मतलब what I have, how many of you all remember anything about chemistry जो स्कूल में पढ़ा था, या फिजिक्स? बट ओनली अगर आपका वो प्रोफेशन है, अगर आपको उसको बार बार रिपीट किया है। प्रैक्टिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, यस। एंड प्रैक्टिकल जो जो एजुकेशन रहता है, वो एक बार आपके माइंड में बैठ गया, वो आपको याद रहेगा। इट इज वेरी सिंपल, इट इज सो सिंपल, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस एंड हैबिट। ये दो चीजें हैं जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं। और ये जो प्रोग्राम है, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, सो वी आर टेकिंग वंस इन अ वीक एक सेशन लेता हूं जिसका नाम है आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं। और ये अद्भुत जिंदगी जीने के लिए आपको करना क्या है? यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस। आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। वाइब्रेशंस मतलब आपके अंदर की फीलिंग्स को चेंज करना है, फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना है। जैसे ही आप पॉजिटिव फीलिंग्स को रखोगे, आपके बड़े बड़े सपने पूरे होंगे एंड यू विल स्टार्ट लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। आपने जैसे अपनी जिंदगी जीने का सोचा है, वैसे आप जीना सीख लोगे। इट इज सो सिंपल। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, हमारे हालात हम कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह यह है, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी को बनाता हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं, जैसा बोलता हूं, जैसा करता हूं और जैसा फील करता हूं, मैं वैसा ही क्रिएट करता हूं। मैं अगर अच्छा सोचूंगा तो मैं मेरी लाइफ को अच्छा क्रिएट करूंगा, और अगर मैं बुरा सोचूंगा तो मैं मेरी लाइफ को बुरा करने वाला हूं। याद रखना, ये प्रकृति का नियम है। जब तक ये माइंड में नहीं बैठेगा, तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एंड रिमेंबर, भगवान ने हम सबके लिए भरपूर मात्रा में क्रिएट किया हुआ है। सबको जितना मांगोगे उतना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा।
आपको अपनी सोच के हिसाब से मिलेगा। अब अगर हम अपनी सोच को अच्छी कर देंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा। सिंपल है। अगर हम लोगों की बुराइयां करेंगे, डरते रहेंगे, चिंता रहेंगे, करते रहेंगे, जलते रहेंगे, देखो रिमेंबर, जेलसी इज द फास्टेस्ट वे टू लूज व्हाट यू हैव। जेलसी, अरे मैं कहाँ जलता हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अंदर से जलन हो रही है, उसकी वजह से आपको उसकी अच्छाइयां नहीं दिख रही हैं, आपको सामने वाले की अच्छाइयों में भी बुराइयां दिख रही हैं। अब सामने वाले ने मर्सिडीज ले ली, नहीं बढ़िया है गाड़ी, कलर बराबर नहीं है। ऐसा कोई कलर होता है क्या? पार्किंग की तो जगह नहीं है, कुछ भी है। ऐसे ही क्या मर्सिडीज लेके क्या बड़ा आदमी बन जाएगा क्या? जरूर पक्का कुछ तो भी कांड किया है। अब उसने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है, आपको भी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, और आप उसकी मर्सिडीज को देख के जल रहे हो, तो आपको मैं कहां जल रहा हूं? समझता ही नहीं लोगों को कि मैं जल रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? बाकी सबको समझता है कि ये जल रही है, लेकिन खुद को नहीं समझता है। जेलसी इज द फास्टेस्ट वे टू लूज व्हाट यू हैव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सब कुछ खो बैठोगे आप और बोलोगे मेरा तो बैड लक ही खराब है। आपका बैड लक कुछ नहीं है, आपकी सोच खराब है और कुछ नहीं है। और ये सोच को चेंज करो, खत्म। यू विल स्टार्ट लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हो। आप कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं बनाया भगवान ने, भगवान ने एक अद्भुत चीज बनाई है। एंड गॉड हैज गिवन यू दिस सबकॉन्शियस माइंड, ये माइंड को दिया है। इसको जैसी बातों को प्रोग्राम करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा बनोगे। तो स्टार्ट थिंकिंग गुड, स्टार्ट बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट प्रैक्टिस एंड हैबिट। अब ये दो चीज आपको कैसे काम करेगी और ये क्या फायदा करती है, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट कम्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है वॉट एवर यू विल प्रैक्टिस, यू विल बिकम गुड एट इट। आप जो भी चीज की प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें मतलब यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो राहुल जैन, जिसका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था इन दिल्ली, इट वाज अ 9 मंथ प्रोग्राम। बिकॉज ऑफ राहुल जैन माय होल लाइफ टर्न अराउंड। 9 महीने का मतलब जिसको बोलते हैं ना, 9 महीने तक मैंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और मैंने वो शिद्दत से वो प्रोग्राम किया हूं मैंने। सो ही इज अ बिजनेस कोच। जो ट्रेनिंग देता है उनका चार्जेस इज अबाउट 10 लाख रुपीज। एंड राहुल जैन के वहां पर ही मुझे आश्विन जी और अरविंद जी, वो भी क्लास अटेंड कर रहे थे, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स ओवर देयर। वहां मेरी जान पहचान हुई, वहां कोई दोस्ती नहीं हुई, उसके बाद में हुई। मतलब प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब कोविड आया और आश्विन जी ने जब मैजिक बुक शुरू की, वहां से हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। एंड यू नो, नाउ इट इज लाइक शी इज माई मेंटोर। उन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, और ग्रैटिट्यूड जो मैंने फिर उसको प्रैक्टिस की, तो अभी 4 साल हो गए। जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, माई होल लाइफ टर्न अराउंड। कितने लोगों ने हैव अटेंडेड अश्विन जी's प्रोग्राम फॉर ग्रैटिट्यूड एंड मैजिक बुक, एंड उनकी लाइफ में मैजिक्स हुए हैं। यस, सो मेनी ऑफ अस, राइट? And we are so grateful to Ashwin ji. Thank you so much. Yes, there are so many people, and she is working relentlessly, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है, 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है। और अब मैंने भी मेरा सपना बना दिया है कि 100 करोड़ लोगों को तो ग्रेटिट्यूड सिखाना ही सिखाना है। यस। सो मैंने क्या किया, मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है। आर यू गेटिंग दिस? एंड लास्ट 1.5 साल हो गया, नॉट अ सिंगल डे विदाउट राइटिंग माई ग्रेटिट्यूड। जब मैंने पहले पहले शुरुआत की थी 2020 में, तो मैं कभी लिखता था, कभी नहीं लिखता था, कंटाल आता था। हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर इन राइटिंग ग्रेटिट्यूड। बट
उनके सेशंस अटेंड करते रहता था, उनकी नोट्स लिखते रहता था, वो सब करता था। पर ग्रैटिट्यूड लिखने का जो काम है वो मैं इतना रेगुलरली नहीं करता था। पर आज 1.5 साल हो गया है, आई एम राइटिंग ग्रैटिट्यूड। और अब तो जो है ग्रैटिट्यूड इज माय हैबिट, ग्रैटिट्यूड हैज बिकम माय एटीट्यूड, एब्सोल्युटली। और अगर किसी दिन मैं एक पेज नहीं लिख पाता हूं ग्रैटिट्यूड का, तो मैं वो पेज ब्लैंक रख देता हूं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको भर देता हूं। सी, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव गॉट मल्टीपल वर्क्स, और अब तो मैं इतना अच्छा मैग्नेट हो गया हूं। आई एम अट्रैक्टिंग, उसको बोलते हैं ना, अबंडेंस ऑफ वर्क। मुझे इतना काम मिल रहा है, आई कैन नॉट इवन शेयर। आई मीन एवरी डे समथिंग गुड न्यूज इज कमिंग टू मी, एवरी डे मैजिक्स आर हैपनिंग। एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन शॉर्ट एग्जांपल। अगर मुझे कहना है कि 2020 में माय ऑर्डर बुक, बैलेंस ऑर्डर बुक, मतलब मेरे पास जितना काम था, दैट वाज अराउंड मे बी अराउंड 500 करोड़ और 600 करोड़। और आज जो है आई थिंक 1500 या 1700 करोड़ रुपया हो गया है। एंड रिमेंबर, माय मार्जिन्स हैव इम्प्रूव, मतलब जो नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन रहते हैं ना, वो इम्प्रूव हो गए हैं। मुझे अच्छे रेट में काम मिल रहे हैं। अब कैन यू इमेजिन, 3x इज माय ऑर्डर बुक नाउ। ये कैसे हो गया? एब्सोल्युटली मैजिक है ये। इट इज ओनली कमिंग बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ माई हैबिट। कंसिस्टेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड, आई कीप ऑन फीडिंग माई माइंड। मतलब ये माइंड को मैं कभी खाली रहने नहीं देता। ये माइंड को ऑक्यूपाइड रखता हूं विथ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वीडियोस देखता रहता हूं, उनकी नोट्स बनाता हूं। देखो, जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, कितने लोगों को पैसे कमाना है, मतलब डबल करना है प्रॉफिट्स को, या दे वांट टू हैव देयर ड्रीम्स अकम्प्लिश, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फॉरेन घूमने जाना है, या प्रॉफिट्स को डबल करना है। जिन जिन लोगों को प्रॉफिट्स को डबल करना है, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर माइंड। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, मनी ऑन योर माइंड। इसको खाली मत रहने देना। तो मेरा एक मंत्र है, इफ यू वांट टू डबल योर प्रॉफिट्स, इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 hour डेली ऑन योर माइंड। कुछ तो अच्छा सीखना, अच्छा वीडियोस देखना, इंस्पायरिंग वीडियोस देखना। जस्ट टाइप करो गूगल में, इंस्पायरिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, या अश्विन के वीडियोस, या हमारे जो सुल्तान है उनके वीडियोस, समथिंग, मेरे वीडियोस। जस्ट कीप ऑन सीइंग देम एवरी डे। आई एम टेलिंग यू, this one habit will double your profits. And second thing is, do not forget to write gratitude. Now gratitude, 10 gratitude जो आपको समझ में आता है, आपने gratitude को लिखना है। This habit of gratitude will help you accomplish your dream. This is the book that I have made. ये मेरी किताब है, Abundance Gratitude Journal, and I write my gratitude every day here. ये मेरे gratitude की बुक है ये। सो दिस इज हाउ आई राइट। देखो, ये जैसे ये पेज के ऊपर नहीं लिखा, इट इज ओके, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं लिख दूंगा मैं। तो दीज आर हाउ आई राइट माई ग्रेटिट्यूड। ये कल का पेज है, आज का लिखना बाकी है। दिस इज ऑफ 9th of November। सो दिस बुक 3 महीना चलती है, और ये मेरी 6ठी बुक है। सो देखो, यहाँ पर मैंने स्टिकर लगाया है, और यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। ये मेरी 6th बुक है, बट आई राइट दिस ग्रेटिट्यूड एवरी डे। मैंने क्या किया? मैंने प्रैक्टिस की। वॉट एवर यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू बिकम गुड एट इट। 4 साल पहले, 2000 में, मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने में कंटाला आता था। कभी कभी भूल जाता था किसका ग्रेटिट्यूड लिखूं, कुछ समझ में नहीं आता था, एंड आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट, फिर दिमाग से निकल जाता था, क्योंकि ग्रेटिट्यूड किसका लिखना वही नहीं समझ में आ रहा था।
एंड जो जो लोग नई नई प्रैक्टिसेस करते हैं, जो नए नए ग्रेटिट्यूड की वर्ल्ड में आए हैं, उनको नहीं समझ में आएगा किसका ग्रेटिट्यूड लिखूं। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप ये मैनिफेस्टेशन के टूल्स को यूज करोगे, आपको भरपूर मात्रा में ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड एवरी डे? आई वांट यू टू टाइप यस। आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नल है, कोई भी बुक हो सकती है, सादी नॉर्मल बुक हो सकती है। यस, नाउ कैन यू सी सो मेनी पीपल आर प्रैक्टिसिंग ओनली ग्रेटिट्यूड? क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की है भाई, और कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, कुछ भी बचपन की बातें याद आती है, उसका ग्रेटिट्यूड, पापा का ग्रेटिट्यूड, मम्मी ने ये किया उसका ग्रेटिट्यूड, यहाँ घूमने गया उसका ग्रेटिट्यूड, स्कूल के टीचर्स का ग्रेटिट्यूड। ये मैं पास्ट की बता रहा हूं। आपका स्कूल का ग्रेटिट्यूड, आपका अस्पताल का ग्रेटिट्यूड, आपके डॉक्टर्स का ग्रेटिट्यूड, आपके दोस्तों का ग्रेटिट्यूड जो पास्ट में मिले आपको। आपका जो पहला खिलौना था उसकी ग्रेटिट्यूड, आप जहां पिक्चर देखने गए उसकी ग्रेटिट्यूड, कौन सा थिएटर, कौन सा मूवी, कौन सा हीरो, कौन सा हीरोइन। जस्ट कीप ऑन राइटिंग ग्रेटिट्यूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट फॉरगेट टू राइट एवरी डे ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर जिन्होंने सपने बड़े देखे हैं ना, उन्होंने, अगर पेरेंट्स जिंदा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आपने ग्रेटिट्यूड लिखना है अपने बायोलॉजिकल फादर और मदर, नंबर वन। एंड ऑल्सो अगर किसी के बायोलॉजिकल फादर नहीं है बचपन से, तो उन्होंने, जिन्होंने उनकी परवरिश की है, उनका भी ग्रेटिट्यूड लिखना है रोज। उसकी वजह बताता हूं मैं। देर आर ओनली 2% इन दिस वर्ल्ड हु कैन गिव यू पावर एंड ब्लेसिंग्स। देर आर ओनली 2 people इन दिस वर्ल्ड हु लव यू अनकंडीशनली। आप जैसे हो, कुछ भी गलती करो, ये करो वो करो, फिर भी वो आपको प्यार करते हैं। खलनायक पिक्चर देखा था? खलनायक, उसका बेटा रहता है वो संजय दत्त, गुंडा रहता है, खलनायक रहता है, मतलब इज अ विलन, इज अ, मतलब बहुत, इज नॉट अ गुड मैन, इज अ बैड मैन। पर फिर भी उसकी माँ उसे जेल में मिलने जाती है। आर यू गेटिंग दिस? माँ है ना वो, आशीर्वाद दे के आती है, समझाती है, पर ऐसा नहीं बोलती कि मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगी, मेरा बच्चा है, वट एवर वट एवर। प्यार मतलब अनकंडीशनल लव होता है माता और पिता का। एंड सेकंड थिंग, जो हमें वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, देखो हमें उनकी आशीर्वाद की जरूरत है। हमें अगर अपने सपने, बड़े सपने हैं, देखो छोटे सपने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो। पर अगर बड़े सपने हैं, तो मैं आपको बताता हूं, पापा के आशीर्वाद के सिवा आपके पूरे नहीं होंगे, मम्मी के आशीर्वाद के सिवा वो पूरे नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हम सोच ही नहीं सकते हैं। मैं एक दिन प्रोग्राम लेने वाला हूं अबाउट द पेरेंट्स, व्हाई यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। उसको लेके मैं आई वांट टू डू दिस प्रोग्राम, बिकॉज बहुत दिनों से मुझे दिमाग में आ रहा है। बिकॉज आई हैड अटेंडेड अ प्रोग्राम जहां पर मैंने 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम अटेंड किया था, नागपुर में भाविन शाह करके हैं, ही वॉज फ्रॉम सूरत आई थिंक। उसका प्रोग्राम किया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या किया वो सुनो। मैंने वो भाविन शाह का पूरा वीडियो मैंने वो ऑर्गेनाइजर से मंगवाया, और मैंने वो 2 बार 3 बार पढ़ा, सुना सॉरी, अगेन, एंड देन आई मेड माई नोट्स। अब मेरा दिमाग में बैठ गया है, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, और जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। सेकेंड थिंग इज बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, खुद को मत भूलना। क्योंकि अगर इस धरती पे अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, तो वो मैं खुद हूं। आपके लिए आप खुद हैं, याद रखना। अपने आप को निग्लेक्ट मत करना, आपके अंदर भी एक बच्चा है,
डोंट कीप ऑन टेलिंग मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरा वजन ज्यादा है, मुझे पिंपल्स आ गए हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं। दिन भर अगर हम अपने खुद की बुराइयां करेंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि जिस दिन से आपका जन्म हुआ है और जिस दिन तक मरोगे, अगर कोई एक आत्मा जो आपके साथ है, वो है हमारी खुद की आत्मा। आई मीन वी, मी माई सेल्फ, ये मेरी जो बॉडी है 24/7 365 डेज मेरे साथ रहती है। आर यू गेटिंग दिस? आई एम इंपॉर्टेंट मैन, आई एम द बेस्ट। कभी अपनी बुराइयां मत करो। ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, ऑलवेज लव योर सेल्फ। जस्ट से टू योर सेल्फ, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू मैन, यू आर अ रॉक स्टार। कभी भी, ये सब टेक्निक्स हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो बड़े लोग सिखा के गए हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं, और वो किताबें लाखों करोड़ों बिक रही हैं। सुनो भाई, उनकी बातें को सुनो, अपना दिमाग मत लगाओ इसमें। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी करता है ये तो, यू नो। नो, आई एम सेल्फिश फॉर माई सेल्फ, यस, आई एम सेल्फिश, इट्स ओके, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। ये लविंग योर सेल्फ कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कहीं पर भी पेरेंट्स ने कहीं भी किसी ने नहीं सिखाया कि खुद से प्यार करना सीखो। खुद को कैसे प्यार प्यार करना, उसकी भी टेक्निक्स हैं, वो भी हम सिखाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अवर पार्टिसिपेंट्स जो मिरर वर्क कराते हैं। देयर इज अ बुक कॉल मिरर वर्क बाय लुई हे। तो पहली बार मैंने जब आश्विन जी को बताया, मैं बोला आश्विन जी ये बहुत अच्छा बढ़िया बुक है, मैंने पढ़ी है, आप भी कराएं। और वहां से फिर उन्होंने भी कराई है ये बुक। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, वो आपको इस जर्नी में आपको वन बाय वन स्टेप्स मिलते जाएंगे, लोग जुड़ते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे, एंड यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गुड थिंग्स। अगर कोई सर्कस में, आपने वो देखा है, वो रिंग रिंग फेंकता है, ऐसा एक रिंग दो रिंग हवा में फेंकता है, फिर पकड़ता है, हवा में फेंकता है। हैव यू सीन दैट? सर्कस में, आपने सर्कस में देखा है, वो स्विंग आती है ऊपर हवा में, ऐसा एक दूसरे को फेंकते हैं और पकड़ते हैं हवा में। हैव यू सीन दैट स्विंग? देयर आर पीपल हु आर स्विंगिंग इन द सर्कस एंड दे थ्रो देमसेल्फ, और वो सामने वाला उसको पकड़ लेता है। आई मीन, क्या यार, ओए अपने को डर लग जाता है कि गिरेगा तो। और कभी कभी तो बाद में तो नेट भी निकाल देते थे, मतलब गिरा तो गया सीधा डायरेक्ट। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो राहुल जैन कहते थे कि पहली बार में रोटी गोल नहीं बनती। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। फिर कोविड के टाइम पे आई ऑल्सो मेड अ रोटी, आई ट्राई टू मेक इट राउंड, बट वो राउंड बनी ही नहीं, ऐसे कुछ जिगजैग बन गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने उसका फोटो भी निकाला। पर मुझे बताओ, मैं फिर उसके बाद में मैंने ट्राई भी नहीं किया, मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अब मुझे बताओ कितने लोगों की रोटी ऐसे ही गोल बन जाती है, बातें करते करते ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक बन जाती है, गोल बनती है, कितने लोगों की बनती है गोल रोटी? राइट? ये देखो, सब लेडीज की गोल रोटी बनती है, और जितने जेंट्स बैठे हैं, वो सोच रहे हैं क्या बात कर रहा है। एक बार रोटी बना के देखो, समझ में आएगा। तो रोटी गोल नहीं बनती, पहली बार में कभी भी रोटी गोल नहीं बनती। आर यू गेटिंग दिस? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक बनती है। मतलब क्या पता, अच्छा उनको देखने की, सो अगर आप कोई रोटी बनाने वाले को देखोगे ना, वो रोटी की तरफ ध्यान नहीं रहता उसका, वो तो आपसे बातें करता है, वो ऐसा करता, बराबर फटाफट रोटी बन जाती है परफेक्ट, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की है भाई। सिंपल सी बात है, जो भी चीज को आप प्रैक्टिस करोगे, मास्टर बनोगे। और अगर आप कंप्लेन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, कंप्लेन्स, मतलब कोई कोई इंसान आपको मिलेगा जो कोई भी चीज की कभी भी कंप्लेन कर सकता है। अच्छी से अच्छी चीज रहेगी ना, बढ़िया 5 स्टार में किसी ने पार्टी रखी है और खाने को गए अपन, वो बाहर निकल के बोलेगा अरे यार वो बराबर नहीं था, कुछ खाने में दम नहीं था। अबे यार, 5 स्टार में गया था, तेरी वहां में क्या बताऊं मैं, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है भाई, कंप्लेन की, और उसमें वो मास्टर हो गया है।
और आपको समझ में नहीं आएगा। और हमने प्रैक्टिस की है, वाह वाह, वाओ, वाओ की प्रैक्टिस की है, वाओ आई एम सो ग्लैड, अरे सुपर मैन, क्या बढ़िया है, हमने उसकी प्रैक्टिस की है, तो हमको सब में अच्छा दिखेगा। और जो आदमी कंप्लेन करने की प्रैक्टिस करेगा, जो आदमी ब्लेम करने की प्रैक्टिस करेगा, ब्लेम, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, दे विल बिकम हेल्पलेस, लाचार हो जाएंगे। उसको कहते हैं हम विक्टिम। वो लाइफ में कोई सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा सपना देखेगा, इसकी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, वो हमेशा ढूंढते रहेगा किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए, और वो जिम्मेदारी लेगा नहीं, और वो लाइफ में भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हियर आई कम टू अ पॉइंट दैट देयर आर सो, मतलब देयर आर लेडीज और मे बी देयर आर जेंट्स हु कीप ऑन ब्लेमिंग देयर हस्बैंड। लास्ट वीक जो हमारी सुल्तान थी वो कहती थी कि मैं कभी भी कुछ भी हो गया तो मेरे हस्बैंड को ब्लेम करती थी, और फिर अब वो सुधर गई। रिमेंबर दैट टॉक दैट शी हैड सेड, संगीता जैन फ्रॉम राजस्थान, स्टॉप ब्लेमिंग। ये ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं होगा। The moment you start blaming people, you become helpless, you will become a victim, and that is the fastest way to become a victim. सपने पूरे नहीं होंगे। स्टॉप ब्लेमिंग। नाउ देयर इज अ वेरी गुड कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कहते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग, टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। हम हमेशा बार बार इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं। आपने जिम्मेदारी नहीं ली। व्हेन यू डोंट टेक द ओनरशिप ऑफ समथिंग, यू विल बिकम अ विक्टिम, लाचार, और उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे। अब आपको तो क्या है, आदत पड़ गई है कंप्लेन करने की, ब्लेम करने की आदत पड़ गई है, और आपको तो समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगता है परफेक्ट है मेरा, सामने वाला गलत है। But you don't realize that you are complaining, you are blaming, you're not taking the responsibility. You will stop becoming a creator. आप क्रिएटर बनना बंद हो जाओगे, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। पैसे तो ऐसे कमाएंगे, तबीयत ऐसे ठीक करेंगे हम, पहले माइंड को ठीक करो। स्टॉप इट, स्टॉप प्रैक्टिसिंग रॉन्ग थिंग्स, राइट? एंड नाउ कम्स हैबिट। जो भी चीज को आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो वो आपकी आदत बन जाएंगी। सो वॉट एवर यू विल प्रैक्टिस, इट विल बिकम योर हैबिट। एक अच्छी बात बताता हूं, आदत। ओके, व्हाट इज एन हैबिट? सो वॉट एवर यू प्रैक्टिस फॉर 21 days, 21 दिन तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे। ये साइंटिफिक बता रहा हूं, जिन्होंने रिसर्च की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, और उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर 21 दिन तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे, तो वो आदत आपके माइंड में सेट हो जाती है 21 days। और अगर उस प्रैक्टिस को आप 66 days तक कंटिन्यू करोगे, तो इट विल बिकम अ हैबिट। 21 days टू फॉर द हैबिट टू सेट, and 66 days to become a lifestyle also. Yes, thank you, Saurabh. It's a lifestyle, वो आपकी आदत बन जाती है। फिर आपको आदत अगर पड़ जाती है कोई भी चीज की, तो उसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है वो। आदत का फायदा ये है कि उसमें आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, रेजिस्टेंस नहीं होता, और आपको मजा भी आने लगता है। आदत पड़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रश करना था, जब हम छोटे बच्चे थे तो ब्रश करना अच्छा नहीं लगता था, राइट? अब जैसे मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, उसको पकड़ के फिर ब्रश कराना पड़ता है, उसको अभी तक आदत नहीं पड़ी है, करती रहती है, फिर भूल जाती है, फिर
मतलब नहीं, बट जैसे जैसे वो करते जाएगी तो उसकी वो आदत बन जाएगी। और अब जो है, मैंने अगर ब्रश नहीं किया, या जितने भी लोगों को आदत पड़ गई है, तो ब्रश किए बिना आपको अच्छा नहीं लगता, राइट? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है, आपको हैबिट पड़ गई है रोज नहाने की। जिस दिन नहीं नहाओगे ना, उस दिन अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसकी आदत पड़ गई है। तो कोई भी अच्छी चीजों की आदत लगाओ। अब ये चीज इज एप्लीकेबल टू गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। अब बैड थिंग्स का मतलब क्या? जैसे आपने सिगरेट पीना शुरू किया, मालूम नहीं, फिर पहले तो खांसी आती है, ऐसा कैसा तो भी होता है, अच्छा नहीं लगता पहली बार में। फिर दूसरी बार पिया, फिर तीसरी बार पिया, फिर पीते गए 21 डेज तक, फिर 66 डेज तक। जैसा ही 66 डेज क्रॉस किया, एक कस मारता हूँ यार, मजा आ जाएगा, ऐसे मजे आते हैं, ऐसे मजे लेते हैं, क्योंकि अब वो आदत पड़ गई है। आई रिमेम्बर, मैंने जब फर्स्ट टाइम बियर पिया था, तो आई थिंक दैट मस्ट आई मस्ट बी आई मीन, तो बियर इतना कड़वा था कि मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों जन गए थे, और हमने हमारी एक क्लब है, स्विमिंग, जो स्विमिंग जैसे क्लब रहती है ना स्विमिंग करने को, तो हम बहुत वी वर किड्स, तो बोला कैसे तो भी होगा, चक्कर आएगी, गिर जाएंगे, तो बोले स्विमिंग करेंगे और फिर घर पे चले जाएंगे। छोटे बच्चे थे, आई थिंक अराउंड मे बी 17 years एंड वॉट एवर, बट वी कुड नॉट ड्रिंक दैट बियर, इतना कड़वा था। और फिर आदत पड़ गई, अब तो मजे आते हैं। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट इट इज ओके। मैं आपको आदत बता रहा हूं कि आदत जो है वो ऐसे ही गिरती है। अब वैसे आई एम नॉट हैबिचुअल टू ड्रिंकिंग, सो नथिंग टू वरी, आई ड्रिंक इट सम वंस इन अ वाइल और वट एवर। माई पॉइंट हियर इज, उसको अगर आप आदत बना दोगे तो आदत बन जाएंगी। गुस्सा करने की भी आदत पड़ती है। मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। तुझे गुस्सा इसके लिए आता है क्योंकि तूने उसकी आदत बना दी है, और कुछ नहीं है। ये सब चीजें आदत से होती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक, डेवलप गुड हैबिट्स। हैबिट्स को लेके भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बहुत बढ़िया बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, बाय जेम्स। नाम है जेम्स, कैन समबडी टाइप जेम्स क्या है उसके आगे। तो बहुत अच्छी किताब है, जिन्होंने आदत को कैसे, जेम्स क्लियर, यस। सो आदतें कैसी बनानी, कैसे करना, उसको कैसे ट्रैकिंग करना, उसको कैसे डेवलप करना, वो सब सिखाया है। बहुत अच्छी किताब है। बट मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटिट्यूड की एक आदत तो आप बना ही लो। दैट इज वन थिंग दैट विल चेंज योर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग समथिंग गुड, you will develop good habits. हैबिट्स को डेवलप करना है, समझना है, मॉनिटर करना है, और उनको डेवलप करते रहना है, अच्छी आदतों को। और जैसे ही आपको अच्छी आदतों की आदत पड़ जाएगी, यू विल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने लगेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल आई वांट टू शेयर इन टुडे सेशन।